ट्यूबवेल खोदने वाला एक लड़का जिसको कि एक लड़की जो है चाय देने के लिए आती है। चाय वो देने के लिए आई थी, ये चाय पीता है और चाय पीते पीते दोनों में इस प्रकार से प्रेम होता है। लेकिन कहते हैं कि जो सभी प्रेम है वो सफल नहीं होता है। प्रेम में किसी को बहुत नुकसान भी होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान का। मुकेश जो कि ट्यूबवेल खोदने का काम करता है, अपना आदमी रख रखा है। ये एक मालिक है, इसके पास पूरा जो जुगाड़ है, सामान है, इसके पास है। तो राजस्थान में ही एक व्यक्ति को ट्यूबवेल खुदवाना था। तो मुकेश जो है वहाँ अपना पूरा सामान लेके जाता है। पूरा सामान लेके वहाँ जाता है और इसका जो मज़दूर है, जो लेबर है, स्टाफ, वो अपना सेटिंग वटिंग करने लगता है। सेटिंग करने लगता है तो इसको थोड़ा अब ये था कि चाय पीने का इसका थोड़ा आदत था। तो ऐसे ही जो ट्यूबवेल खुदवा रहा था उसको कहता है कि अंकल जी, चाय मुझे पीनी है, समय मेरा चाय का हो गया है, तो क्या बता सकते हैं कि कहाँ दुकान है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, दुकान की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे घर चले जाओ और फिर वहाँ घर पे बोल देता हूँ। फिर वो जो जिनका ट्यूबवेल खुदवा रहा था, जिसको बोरिंग भी बोलते हैं, बिहार में हम लोग उसको बोरिंग बोलते हैं, तो वो बोरिंग का जो खुदाई था अंदर वो चल रहा था। अब क्या होता है कि मुकेश जो है उस व्यक्ति के यहाँ जाता है। जब जाता है थोड़ा दिन इंतज़ार करता है तो जो लड़की है, 21-22 साल की लड़की कमला, वो चाय लेके आती है। चाय लेके आती है और फिर ये चाय पीता है। चाय पीता है, उसके तरफ देखता है, कहता है कि बहुत बहुत अच्छा चाय है। अब क्या होता है कि चूँकि वो जो लड़की थी कमला, वो थोड़ा मजाकिया लड़की थी, उसका मजाक करने का थोड़ा आदत था। कमला कहती है कि आप ट्यूबवेल खोदने वाले हो। मुकेश कहता है कि आपको क्या लग रहा है। कमला कहती है कि मुझे तो कबाड़ी वाले लग रहे हो। तो कहता है कि ठीक है, मैं कबाड़ी वाला हूँ। अब कबाड़ी वाला भी अगर ट्यूबवेल खोद दे तो फिर और क्या चाहिए। फिर दोनों इस प्रकार से बात करते हैं। फिर कमला जो है चली जाती है। कमला चली जाती है, फिर ये अपना चाय पी के और उठने वाला होता है। उससे पहले एक बात पूछता है और कहता है कि अच्छा, यहाँ दुकान कोई है, छोटा सा दुकान आसपास में। तो कमला कहती है कुछ लेना है। मुकेश कहता है कि हाँ, कुछ सामान मुझे लेना था। तो कमला बता देती है कि वहाँ फला जगह एक छोटा सा दुकान है, घर में ही वो दुकान कर रखे हैं, तो वहाँ से आप सामान ले लीजिए। अब क्या होता है कि मुकेश जो है वहाँ जाता है, सामान लेता है अपना, और फिर जहाँ उसका बोर्डिंग का जो काम हो रहा था वहाँ चला आता है। चूँकि जिसका बोर्डिंग हो रहा था वो घर पे बोल रखा था कि समय पर, कुछ समय पर, लगभग 2-3 घंटा पर, 2 घंटा पर एक बार चाय जो है बना के वहाँ जितना भी लेबर काम कर रहा है सभी के पास पहुँचा देना। कुछ समय होता है तो फिर से वो जो कमला है, जो चाय रखने वाली केतली होती है, उसमें चाय लेके आती है और पिलाती है, सभी को चाय देती है। चूँकि मुकेश से एक बार वो बात कर चुकी थी और मुकेश वहाँ बैठा हुआ और गुटखा खा रहा था और चाय लेके वो आती है। चाय लेके आती है तो मुकेश से वो कहता है कि ठीक है, 1 मिनट आप रुकिए, हम थोड़ा कुल्ला कर लेते हैं। कमला देखती है कि मुख से कुल्ला कर रहा है तो मुख से जो गुटखा है वो निकल रहा है बाहर, गुटखा को निकाल रहा है बाहर। जैसे ही वो आता है चाय लेने के लिए तो कमला कहती है कि अरे, इस छोटी सी चाय के लिए आपको इतना बड़ा अमृत जैसा चीज़ अपने मुख में दबा रखे थे, इसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और फिर से एक बार मुकेश का क्लास लग जाता है। मुकेश कुछ नहीं बोलता है, अपना चाय लेता है, पीता है। ऐसे ही दोनों कुछ समय तक रुकते हैं, बातचीत करते हैं। कमला जी थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और मुकेश भी ऐसा लग नहीं रहा था। मुकेश भी बहुत हैंडसम लड़का था और मैनेजर था, मालिक था ट्यूबवेल का, कोई ट्यूबवेल खुद से नहीं करता था। अब क्या होता है कि चूँकि वो काम तो था 2 दिन का, लेकिन इसके मन में, मुकेश के मन में कुछ बात चल जाता है कमला को लेकर, और कमला का भी जो रिएक्शन था, जो कुछ उसी प्रकार का रिएक्शन था। अब मुकेश जो है काम को डिले करने लगता है।
डिले करने का मतलब कुछ बहाना बनाना, बहुत आराम से करना, जो उसका स्टाफ था उसको कम कर दिया, जो जुगाड़ का जो सामान होता है उसमें कम पाई कर दिया। चूँकि वो इसका पूरा ठेकेदारी में था, हुंडा में था, जिसके कारण जो घर वाले वो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जल्दी जल्दी करो। घर वालों को कोई टेंशन नहीं है कि भाई ये जल्दी करे लेट से करे, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं है, जितना लेट करेगा इसका ही घाटा होगा, क्योंकि हमें तो उतना ही पैसा देना है जितना पर हमारा बात है। 2 दिन का काम मुकेश 4 दिन तक लेके जाता है, और फिर इस 4 दिन में जब अंतिम दिन था तो कमला जो आई, क्योंकि जब भी कमला आती थी चाय लेने के लिए तो दोनों एक दूसरे को देखते थे, कुछ बातचीत भी करते थे। अंत में जो मुकेश है एक बात कहता है कि मुझे आपसे प्रेम हो गया। मुकेश का उम्र लगभग 28-29 साल के लगभग में था, कमला भी लगभग 22-23 साल की थी। तो लड़का लड़की में इतना एज का फासला तो चलता है, नॉर्मल सा बात है। कमला जो है वो कुछ नहीं बोलती है, लौट के चली जाती है, शर्मा जाती है, घर चली जाती है। मुकेश सोचता है कि भाई अब क्या किया जाए, तो इसने कुछ कहा ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या होता है कि चूँकि पैसा इसको लेना था तो पैसा उस दिन वो लिया नहीं था, और जानबूझ के पैसा नहीं लिया। मुकेश जानबूझ के पैसा नहीं मांगा कि पैसा लाने जाने के बहाने भी हम एक दिन जाएंगे वहाँ। फिर क्या होता है कि मुकेश जो है वहाँ जाता है, घर पर जाता है तो पता चलता है कि कमला के जो पिता हैं वो घर पे नहीं है। फिर पैसा की बात नहीं करता कि हमको पैसा दीजिए, फिर लौट जाता है। कमला को ये देखता नहीं है। फिर कल होके कमला के मोबाइल पे ये कॉल करता है, क्योंकि कमला का जो पिता का जो मोबाइल था वो इसके पास नंबर था, जब काम किया था तो दोनों में फ़ोन नंबर था, बातचीत हुआ था। तो मुकेश जो है वो कॉल करता है, संजोग से कमला उठाती है, पूछती है कि कौन। ये कहता है कि मैं मुकेश बोल रहा हूँ, बोरिंग वाला, ट्यूबवेल वाला। जैसे ही ये बात कमला सुनती है तो कमला को ये नहीं लगता है कि ये मेरे पिता से बात करने के लिए कॉल किया है। वो कहती है कि उसको लगता है कि शायद मुझसे ही बात करने के लिए इसने कॉल किया है। तो कमला कहती है कि मेरा नंबर कैसे पता चल गया, आखिर तुम माने नहीं, कॉल कर ही दिए, बहुत आगे जाओगे, बहुत तुम्हारा स्पीड है। और मुकेश ये बात कहने वाला था कि मैं तुम्हारे पिता से बात करने के लिए कॉल किया हूँ, लेकिन देखता है कि रुक जाता है। ये देखता है कि अगर ये बात इसको कह देते हैं तो ये बात मुझे जो कह रही है ये इस चीज़ को बदल देगी, अपना जो भावना है उसको बदल देगी। ये अगर ये समझ रही है कि मैं इसके लिए कॉल किया हूँ तो ये यही समझे। फिर इसी बात को मुकेश जो आगे बढ़ाने लगता है, लंबा खींचने लगता है, और बात ही बात में कमला भी प्यार का इजहार कर लेती है। दोनों में बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। मुकेश है वो समय देख के जाता है पैसा मांगने के लिए, कि वो जब उसके पिता घर पे ना रहें तभी जाता था, कोई बोल नहीं सकता था, और जाता था खाली ये पूछता था कि वो कहाँ है, पैसे के लिए हम आए थे। और इस प्रकार से उसका व्यवहार बना लिया कि कमला के पिता को भी लगा कि अगर इसको हम पैसा के लिए कुछ डांटते भी हैं तो कुछ बोलेगा नहीं, बस आता है कभी कभी सप्ताह में 1 दिन चला आता है, लेकिन ये तो जा कुछ और कारण से रहा था। लेकिन क्या होता है कि एक दिन कमला की माँ को पता चल जाता है, ये हरकत पता चल जाता है, तो वो कमला से पूछती है। कमला से पूछती तो कमला खुल के बता देती है कि मैं उसी से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। और जब ये बात होता है तो ये बात कमला जो है बता देती है मुकेश को भी कि मैंने घर पे बता दिया है। और मुकेश चूँकि जाने वाला था तो मुकेश जाता नहीं है, देखता है कि जाना ठीक नहीं, उचित समय नहीं है। फिर क्या होता है कि कमला के पिता को यह बात पता चलता है। कमला के पिता को यह बात पता चलता है तो कमला को वहाँ से हटा के कमला के ननिहाल में रख दिया जाता है। उसके पास ना कोई मोबाइल है ना कुछ भी है, क्योंकि इसके पिता को सबसे बड़ा आपत्ति यह था कि वो दोनों एक बिरादरी के नहीं थे। मुकेश कुछ एक अलग बिरादरी का था, कमला एक अलग बिरादरी की थी। अब क्या होता है कि मुकेश यहाँ परेशान होने लगता है। परेशान होने लगता है तो एक दिन हार के, क्योंकि मुकेश को पता ही नहीं कि आखिर कमला है कहाँ। कई बार ये कॉल करता है तो उधर से गाली दिया जाता है। पैसा भी इसको नहीं मिला था, पैसा मांगता भी नहीं है, क्योंकि मुकेश तो अब प्रेम में पड़ चुका था। बस इसके शरीर पे, मन पे, दिल पे एक ही बात रहता था कि किसी प्रकार से कमला से हमें मिलना है, कमला से शादी करनी है। ये प्लानिंग कर रहा था कि हमें भाग भी जाना है। अब क्या होता है कि एक दिन इसको कहीं से पता चल जाता है कि कमला जो अपने ननिहाल में है।
ननिहाल के बारे में पता करता है। पता जब करता है तो ननिहाल के करीब जाता है। कमला के पास कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन ऐसी नहीं थी कि वो बंद की वहाँ रहती थी। कमला देख लेती है, मुकेश को देख लेती है और देखती है और मिलने के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है तो मुकेश भी प्लानिंग कर लेता है कि अभी इसको यहाँ से लेके हम भाग जाएंगे। फिर क्या होता है कि लोग जो है वहाँ दबोच लेता है, क्योंकि कमला पे शक तो था ही। तो कमला के जो मामा लोग हैं वो कमला को पकड़ लेते हैं। कमला को पकड़ लेते हैं तो फिर कमला इशारा दे देती है कि तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगा। मुकेश वहाँ से निकल जाता है और फिर अपना घर आता है। सोचने लगता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर अचानक से 5 दिन बाद मुकेश को खबर आता है कि कमला की शादी कर दी गई है, कमला जो है अपनी ससुराल चली गई है। मुकेश ये बात सुनता है, बहुत रोता है। लगभग 5-6 महीना तक पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। जो लड़का जो पूरा बड़ा बड़ा बाल रखता था, पूरा हैंडसम लगता था, वो बाल को बहुत छोटा करा चुका है। एक अजीब प्रकार से खाना पीना ऐसे ही कुछ कर रहा है, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर बन गया वो कास्ट का बन गया, जाति का बन गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि प्यार जो होता है बहुत लोग करते हैं। लगभग सभी जो लड़का लड़की है, आपको 80% ऐसे मिल जाएंगे जो प्रेम करते हैं। 80% में आपको 10% ऐसे हैं जो सच्चा वाला प्रेम करते हैं, जिनको सच्चा वाला प्रेम आप कह सकते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग साथ रहें। और उस 10% में भी 1% ऐसे हैं जिनका सफल होता है। सफल होने का राज होता है कि या तो हिम्मत हो, या तो फिर ऐसा सामाजिक परिदृश्य हो कि शादी अगर हो भी जाता है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, एक बात हम लोग को मानना चाहिए कि ठीक है कि लोग कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्यार किया भी जाता है। लोग जानबूझ के भी प्रेम करते हैं। और जब भी कोई लड़का लड़की आपस में जब प्रेम करते हैं तो एक बात को उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी इस शादी की भी अगर बात हो तो शादी में कोई विशेष अड़चन नहीं आएगा। ये सब चीज़ देख के अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं, लड़की भी किसी लड़के से देख के बात करती है, प्रेम करती है, तो फिर ज़्यादा चांस होता है कि उनका जो प्रेम है वो सफल होगा और उनको दुख और दर्द से गुजरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।